एक मित्र ने पूछा है, गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का वर्णन है। हमारे लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है? गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में अलग अलग योगों का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से 3 योगों का प्रतिपादन किया गया: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। हजारों टीकाएं लिखी गईं, हजारों आचार्यों ने व्याख्याएं की और हर आचार्य ने अपने अपने ढंग से गीता की व्याख्या की, लेकिन मुख्य रूप से 3 योगों की महिमा सभी आचार्यों ने कही है। शंकराचार्य ने कहा कि गीता मुख्यतः ज्ञान योग का ग्रंथ है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं भी कहा है कि गीता का पठन पाठन अध्ययन ज्ञान यज्ञ है। और निश्चित गीता ज्ञान योग का ग्रंथ है, लेकिन मुख्यतः किस योग का ग्रंथ है? शंकराचार्य का मत है कि मुख्यतः ज्ञान योग का ग्रंथ है। तिलक, गांधी, विनोबा, इन लोगों ने भी व्याख्याएं की और उन्होंने कहा कि गीता मुख्यतः कर्म योग का ग्रंथ है। वो भी ठीक है, शंकराचार्य भी ठीक है। मैं तो किसी को गलत कहता ही नहीं, क्योंकि गलत कहने का कोई उपाय नहीं है। जो कोई भी कहता है अपनी दृष्टि से कहता है और जिस चश्मे से देखता है वह चीज़ वैसी दिखती है। मगर याद रखना कि चश्मे के रंग के अनुसार दृश्य का भी रंग हो, ये जरूरी नहीं है। और फिर स्वामी रामानुजाचार्य, उन्होंने गीता की व्याख्या की। उन्होंने कहा गीता मुख्यतः भक्ति योग का ग्रंथ है। रामानुजाचार्य स्वयं भक्त थे, वैष्णव थे, भक्ति परंपरा के आचार्य थे और बड़ी अद्भुत परंपरा है। स्वामी रामानुजाचार्य वैष्णव है और ये बड़ी लंबी परंपरा है। देवराहा बाबा का नाम सुना होगा तुमने, करीब 156 वर्ष की उम्र में विदा हुए। और ये पूरी परंपरा ऐसी है कि कोई भी 120 साल से कम जीता नहीं। कुछ टेक्निक है उनके पास। कबीर साहब इसी परंपरा में आए, रामानंद, देवराहा बाबा के गुरु जनार्दनाचार्य, उनके गुरु नारायणाचार्य, और ये परंपरा रामानुजाचार्य तक जाती है। अब विभिन्न आचार्यों की बातें पढ़ने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि फिर हमारे लिए कौन सा मार्ग है। अगर रामानुजाचार्य को पढ़ोगे तो कहोगे कि भक्ति योग यही हमारा मार्ग है। अगर शंकराचार्य को पढ़ोगे तो कहोगे ज्ञान योग यही हमारा मार्ग है। अगर तिलक को पढ़ोगे, गांधी को पढ़ोगे, विनोबा को पढ़ोगे तो कहोगे कि बस कर्म योग यही हमारा मार्ग है। ओशो मीरा पर बोले, बुद्ध पर बोले, लाओ त्सु पर बोले, कई संतों पर बोले, कबीर पर बोले। एक शिष्य पूछता है उनसे कि आप जिस संत पर बोलते हैं, जिस परंपरा पर बोलते हैं, लगता है कि वही हमारा मार्ग है, तो आप खुद बता दीजिए कि हमारा मार्ग कौन सा है। ओशो कहते हैं कि मैं जिस पर बोलता हूँ तुम्हें जचता है, तो एक सीधी सी बात तुमको समझ में क्यों नहीं आती कि मैं ही तुम्हारा मार्ग हूँ। ऐसे ही तुम अब पूछते हो कि गीता में ज्ञान योग का वर्णन है, कर्म योग का वर्णन है,
भक्ति योग का वर्णन है, तो हमारा मार्ग कौन सा है? तुम्हारा मार्ग मैं हूँ, तुम्हारा गुरु है। तो ओशो धारा में हम कौन से मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, इसको ठीक से जान लो कि ओशो धारा का मार्ग कृष्ण का मार्ग है। कृष्ण के मार्ग की समीक्षा सबने अपने अपने ढंग से की है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का जब मैंने भावानुवाद किया तो मैं दंग रह गया कि ओशो धारा में जिस मार्ग का हम प्रतिपादन कर रहे हैं वही गीता का मार्ग है, वही कृष्ण का मार्ग है। अलग अलग चश्मों से देखने पर ऐसा लगता है कि गीता एक खास मार्ग को ज़्यादा महत्व दे रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले तो ये समझ लो कि ये 3 मार्ग हैं क्या कृष्ण के अनुसार, फिर बताएंगे कि गीता में किस मार्ग का प्रतिपादन है, और फिर बताएंगे कि ओशो धारा में किस मार्ग का प्रतिपादन है और कैसे ओशो धारा का मार्ग कृष्ण का ही मार्ग है। ज्ञान योग क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान योग है। मानना नहीं, जानना। अर्जुन के विषाद से गीता शुरू होती है और कहता है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। धनुष बाण रख देता है, इधर भी मेरे स्वजन हैं, उधर भी मेरे स्वजन हैं, किसको मारूं? मारने से पाप लगेगा। द्वितीय अध्याय से गीता शुरू होती है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। ऐसे शोकाकुल अर्जुन से कृष्ण ने ये वचन कहे। अब यहाँ से क्या वचन कहे? ज्ञान योग शुरू होता है। क्या कहते हैं ज्ञान योग में? कि अर्जुन तू क्यों विषाद कर रहा है? कोई मरता ही नहीं तो मारने वाला कौन है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल सड़ा नहीं सकता। आत्मा मरती नहीं अर्जुन। वासांस जीर्णानि यथा विहाया नवानि गुह्याति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर कोई नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। ये हयातो मयात कुछ भी नहीं। बात यह है कि बात कुछ भी नहीं। आदमी पैरहन बदलता है, ये इंसान की जात कुछ भी नहीं। तो ज्ञान योग का प्रतिपादन चल रहा है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप मुझे संशय में डाल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, बात खत्म हो गई है, और दूसरी तरफ मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं। ये कहाँ तो मैं आत्मा हूँ और कहाँ आप कह रहे हैं कि उठाओ धनुष, चलाओ बाण, मारो शत्रुओं को। ये कर्म करने की बात आप कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्म करने के पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान जरूरी। इस बात को आगे हम समीक्षा करेंगे, लेकिन पहली बात कि ज्ञान योग है क्या? देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं है, जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। बोध हूँ मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ये ज्ञान योग है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है कि मैं आत्मा हूँ, यह जान करके कर्म करो, यह कर्मयोग है। मैं आत्मा हूँ, जब तक इस बात को जानते नहीं हो तब तक तो साक्षी नहीं हो सकते। कृष्ण कहते हैं साक्षी हो के कर्म करो, ये कर्मयोग। कर्म प्लस साक्षी इज इक्वल टू कर्मयोग। साक्षी का मतलब क्या हुआ? आत्मस्मरण में रहते हुए कर्म करो। आत्मस्मरण कैसे होगा? जब जानोगे कि मैं आत्मा हूँ, तभी तो आत्मस्मरण करोगे।
तो ज्ञान योग का ही अगला विकास कर्म योग है कि मैं आत्मा हूं, स्वयं को आत्मा जानते हुए कर्म करो। तो बिना ज्ञान योग के कर्म योग नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण गीता में पहले ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, उसके बाद कर्म योग का उपदेश देते हैं, निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं। 6ठा अध्याय, पहला श्लोक, निराश्रितः कर्म फलम यस्य कार्य कर्म करोति यः। हे अर्जुन, जिसका कर्म फल पर आश्रित नहीं है, फल पर आश्रित नहीं है कि हमको अनुकूल फल मिले, ऐसा कोई आग्रह नहीं है, उद्देश्य सामने है और मैं आत्मा हूँ या जान करके कर्म कर रहा है, कर्म का मजा ले रहा है। संसारी और सन्यासी में अंतर क्या है? जो फल का मजा लेता है वो सन्यासी है, और जो कर्म का मजा लेता है वो योगी है। निराश्रिता कर्म फलम यस्य, जिसका कर्म फल पर आश्रित नहीं है, अर्थात फल का मजा लेगा ऐसा नहीं कि एक दिन फल मिलेगा तो हम उसका मजा लेंगे, नहीं, कर्म करने में इतना मजा है, आत्मस्मरण रखते हुए कर्म करने का मजा, साक्षी रहकर कर्म करने का मजा इतना है कि कौन फल की फिक्र करता है। निराश्रिता कर्म फलम यस्य कार्य कर्म करोति यः, करने योग्य जो भी कर्म है जो वो करता है तो क्या होता है? स सन्यासी च योगी च। हे अर्जुन, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्नि न चाक्रिय। उस जमाने की बात है, कुछ लोग सोचते थे कि हम पका भोजन नहीं करेंगे, पका पकाया भोजन नहीं करेंगे, हम कच्चा फल खाएंगे, फलाहारी बाबा होंगे, पैधारी बाबा हो जाएंगे, पैहारी बाबा हो जाएंगे। स सन्यासी च योगिना न निरग्नि, अग्नि का त्याग कर देने मात्र से कोई योगी नहीं होगा, कोई सन्यासी नहीं होगा। न चाक्रिय न च अक्रिय, अर्थात कि अक्रिया में जाने वाला, कर्म का त्याग कर देने वाला कि हम कर्म नहीं करेंगे, खड़श्री बाबा हो जाएंगे, तपस्वी बाबा हो जाएंगे, कहते नहीं, वो योगी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। कर्मयोगी कौन है? योगी कौन है? सन्यासी कौन है? जो कर्म करने का मजा लेता है, और कर्म करने का मजा तभी होगा जब तुम निष्काम होकर कर्म करोगे। निष्काम होने का क्या मजा? अब फल की कामना पर हमारी नज़र नहीं है, अब हमारी नज़र कर्म पर है, हम कर्म करने का मजा ले रहे हैं। हमारे अनुसार फल हो कि हमारे विपरीत फल हो, इसकी मुझे चिंता नहीं। तो कर्मयोग क्या है? स्वयं को आत्मा जानते हुए कर्म करने का मजा लेना, ये कर्मयोग है। अब कर्मयोग की शिक्षा दे चुके। अब अर्जुन पूछता है कि कभी तो आप ज्ञान योग की बात कर दे रहे हैं, कभी आप कर्मयोग की बात कर दे रहे हैं, और कभी आप कहते तू मेरे शरण में आ जा, इतना चिंता क्यों करता है? तो आप भक्ति योग की भी बात कर दे रहे हैं। फिर भक्ति योग का प्रतिपादन कृष्ण कहते हैं, समझ लो भक्ति योग क्या है। भक्ति योग है परमात्मा को जानना और उसके प्रेम में जीना। परमात्मा को कैसे जानोगे? कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को जानने का जो तत्व है वो ओंकार है। यही बात पतंजलि भी कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान करो, क्रिया योग करो, क्रिया योग करो। क्रिया योग क्या है? पतंजलि क्या कहते हैं? क्रिया क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप का मतलब क्या हुआ? संकल्पित होकर कर्म करो। स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? जो तुम कर्म कर रहे हो उसके बारे में पूरा नॉलेज प्राप्त करो, पूरा ज्ञान प्राप्त करो कि क्या कैसे कुशलता से कर्म कर सकते हो। इसके बारे में जो भी सामग्री उपलब्ध है उसको पहले पढ़ो, समझो, और फिर क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान। जो भी कर्म है, जो भी फल है, उसको समर्पित कर दो प्रभु को, कर्तापन का त्याग कर दो।
कर्तापन का त्याग कर दो। और कर्तापन का त्याग करने के लिए भक्ति योग श्रेष्ठतम मार्ग है। कैसे? कर्ता भी तू है, फल देने वाला भी तू है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जो मिलता है मुझे वो सब तेरे द्वारा मिलता है, तुम ही सब देने वाले हो, तो ये सब तुम्ही को मैं समर्पित कर देता हूँ। प्रभु को समर्पण कर दिया सब कुछ, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन। मैं अकर्ता हो गया। तोमार कर्म तुम्ही करो माँ। सुनो, भक्त राम प्रसाद बंगाल के प्रसिद्ध संत कहते तोमार कर्म तुम्ही करो माँ। माँ, बंगाली संत प्रभु को माँ के रूप में देखते हैं। कहते तोमार कर्म, हे गोविंद ये सब कर्म तुम्हारे, तुम ही करो माँ। हे गोविंद, हे माँ, तुम ही करने कराने वाले हो। लोके बोले करे आमी। लोगों की मूर्खता तो देखो कि कहते कि मैं करता हूँ, ये मैं कहाँ से आ गया। सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही। हे माँ तारा, हे गोविंद, ये सब तुम्हारी इच्छा से सब होता है। ये है भक्ति योग। अब परमात्मा को जानकर सब कुछ उसको समर्पण करके उसकी सुमिरन में जियो, उसकी याद में जियो, उसके प्रेम में जियो। ये है भक्ति योग। ओंकार से बात शुरू होगी, अनाहत नाद बज रहा है, उसको जानो अपने सदगुरु से। नूर जगमगा रहा है, देखो उसको, और पाओगे कि जो घट में है वही परगट में है। घट की साधना जब तक चल रही है तब तक रूह की साधना, तब तक आत्मा की साधना, तब तक ज्ञान। लेकिन जैसे ही परगट की साधना शुरू हो जाती है वहाँ से भक्ति योग की शुरुआत होती है। कबीर साहब कहते हैं आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। जब तक आत्मा की साधना है आँख बंद, जब परमात्मा की साधना शुरू होती है आँख खुल जाती है, क्योंकि सारा अस्तित्व वही तो है, सारा आकाश वही तो है। ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन परमात्मा को जानोगे। ये भक्ति योग है। गीता में तीनों का वर्णन है किस तरह? खंड की तरह नहीं, सीढ़ी की तरह, सोपान की तरह। और उसी सोपान की सीढ़ियों की तरह कृष्ण ने वर्णन किया है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का। पहले ज्ञान योग का उपदेश दे रहे हैं, द्वितीय अध्याय से शुरू करके पूरा द्वितीय अध्याय। उसके बाद फिर कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं, उसके बाद फिर भक्ति योग का उपदेश दे रहे हैं। तो तीनों अलग अलग नहीं है, इसको खंड खंड में तुम नहीं देख सकते, ये तीनों को अलग करके नहीं देख सकते। ये सीढ़ी है, ये सोपान है। क्या कृष्ण कह रहे हैं सोपान में क्या है? कि पहले जानो कि मैं आत्मा हूं, और फिर अब संसार में जीना है, संसार में कर्म करना है। तो संसार में निष्काम होकर के कर्म करो, आत्मस्मरण रखते हुए, तो कर्मयोग करो। और कर्म करोगे और कर्ता हो जाओगे तो अहंकार आ जाएगा। अब भक्ति करो, स्वयं को, अपने कर्मों को, कर्म के फलों को समर्पित कर दो। परमात्मा किसको समर्पित करोगे? अगर तुमने मान्यता पर आधारित करके परमात्मा की भक्ति की, तो मान्यता पर टिकी भक्ति भी मोह है, वो भी मोह है। उसको जान करके करना होगा कि परमात्मा क्या है। ओंकार से परमात्मा को जाना जाता है, और ओंकार की डोर पकड़ करके परमात्मा को विभिन्न आयामों में तुम जानते हो, उसके विराट स्वरूप से परिचित होते हो, उसकी चैतन्यता से परिचित होते हो, और फिर परमात्मा को जानकर अपने जीवन को, अपने कर्म को समर्पित कर देते हो। तो सोपान है, तीनों तीन सोपान है। ये गीता का मार्ग है, अर्थात तीनों की सिनर्जी करो। ऐसा नहीं आइसोलेटेड भक्ति योग नहीं, आइसोलेटेड कर्मयोग हो ही नहीं सकता।
आइसोलेटेड ज्ञान योग पर अगर रुक गए तो फिर मुक्ति नहीं मिल सकती। कमाल की क्रांतिकारी वचन कृष्ण के हैं। क्यों मुक्ति नहीं मिल सकती? जान गए मैं आत्मा हूं, फिर भी अहंकार घेर लेगा बीच बीच में। कर्म तो करोगे, कर्तापन आ जाएगा। आत्मा हूं लेकिन बेहोशी घेर लेगी बीच बीच में। तो इसलिए क्या करना है? ज्ञान योग पर रुकना नहीं है। कहते हैं कृष्ण, मुक्ति के लिए बंध को जानना जरूरी है। बंधे कैसे? जैसे तुम यहां पर आए हो, दरवाजे से आए हो, बंध गए, बुद्धा हॉल में तुम सब बंध गए। अब निकलना होगा तो कैसे निकलोगे? जिस दरवाजे से आए हो उसी दरवाजे से निकलना होगा। जो एंट्रेंस और एग्जिट अलग नहीं होता है, केवल दिशा बदल जाती है। जिस डायरेक्शन से तुम आए थे, जाने के लिए दिशा उल्टी हो जाती है। किस दरवाजे से आए थे? कामना के दरवाजे से आए थे। कामना ने तुमको कर्म करने के लिए प्रेरित किया तो बंध गए, क्योंकि काम से क्रोध है, क्रोध से लोभ है, लोभ से मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सारी चीजें आ गई, अहंकार है। अब क्या करना होगा? अब एग्जिट के लिए जिस डायरेक्शन में तू आए तो उसका उल्टी दिशा में। तो कामना की उल्टी दिशा क्या है? निष्कामता है। तो जो तुमको एंट्रेंस बना था वही तुम्हारे लिए एग्जिट बनने वाला है। फर्क केवल इतना ही है कि तुम्हारी दिशा बदल गई। कामना की दिशा से अंदर दाखिल हुए थे, बंध में आए थे। निष्कामना की दिशा से तुम मुक्ति में जाओगे। और इस तरह ज्ञान योग से मुक्ति प्राप्त करना इसलिए कठिन है, बुद्ध का मार्ग है ज्ञान योग। और मार में बुद्ध के लोग फंस गए। मार मतलब कामना, कामना को मार कह रहे हैं। बुद्ध मुक्त हो गए, एक्सीडेंट था। लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए कितने लोग मुक्त हुए? क्योंकि तो सब मन को मारने में लग गए। बुद्ध स्वयं कह रहे हैं, मन हो जाए सन्मित्र अगर तो जीवन कितना हो सुंदर। लेकिन मन के तो शत्रु हो गए उनके लोग। ज्ञान योग से मुक्ति पाना कितना कठिन हो गया उनके लिए। लेकिन निष्काम कर्म योग अगर हो जाए तो मुक्ति बहुत आसान है। और अगर भक्ति योग में प्रवेश हो जाए तो मुक्ति के आगे की बात फिर तो परम पद की बात है। परम पद की बात है। ज्ञान योग से, कर्म योग से परम पद नहीं मिलता। भक्ति योग जुड़ जाए तो फिर परम पद मिलता है। परम पद का क्या अर्थ है? ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, कि सारा कणकण, सारा आकाश, सारा निराकार सब परमात्मा है। आकार भी परमात्मा है। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये परम पद की स्थिति है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभ नाही कहूं, तुलसीदास जी की घोषणा है। तो तीनों को सिनर्जी करने की जरूरत है। यही गीता का उपदेश है, यही कृष्ण का उपदेश है और यही ओशोधारा का मार्ग है। कैसे? 3 प्रकार के कार्यक्रम ओशोधारा में है। प्रथम 14 तल समाधि के हैं, ध्यान समाधि से लेकर निर्वाण समाधि तक। या आत्मज्ञान के लिए मैं आत्मा हूँ। ज्ञान समाधि 9वें तल तक जाते जाते तुम जान लेते हो मैं आत्मा हूँ। फिर उसका विस्तार होता है, आत्मा के अन्य दूसरे आयामों को जानते हो, आनंद को जानते हो, प्रेम को जानते हो। और फिर अद्वैत ज्ञान, ये भी आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, ये जानते हो। फिर कैवल्य ज्ञान होता है, समस्त अस्तित्व मेरा ही विस्तार, लेकिन मुख्यतः इसमें भी आत्मा ही है। फिर निर्वाण ज्ञान होता है। निर्वाण ज्ञान, ये आत्मा अखंड है, कहीं सीमा नहीं, असीम है। और फिर 21 प्रज्ञा कार्यक्रम, ये कर्मयोग है। कैसे आत्मस्मरण में रहते हुए प्रज्ञा पूर्वक संसार में जियो, संसार में कर्म करो। इसके लिए 21 लोग हमसे कहते हैं कि 21 कार्यक्रम प्रज्ञा के। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही मुख्य है। संसार में कर्म करना है, हमारे
भगोड़े सन्यासी तो ओशोधारा में नहीं है, सब संसार में रहते हैं, कर्म करते हैं, उनके लिए प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? निष्काम कर्म योग है। सारे प्रज्ञा कार्यक्रम निष्काम कर्म योग की शिक्षा देते हैं। और फिर 14 कार्यक्रम सुमिरन के, सहज सुमिरन से शुरू होती है बात, चिरय व्यतीत तक चलती है, फिर चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, और वहाँ वो भक्ति योग की यात्रा है। तो एक सीढ़ी है, एक सोपान है ज्ञान योग का, कर्म योग का और भक्ति योग का। कृष्ण का मार्ग ही ओशो का मार्ग है, वही ओशो धारा का मार्ग है। हरि ओम तत्सत।